अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 3D विद अदनान। दिस इज अदनान अली वंस अगेन विद अ न्यू टॉपिक। आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं सिनेमा 4D में यूज होने वाले जनरेटर्स। जनरेटर क्या होते हैं, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि जनरेटर्स का मतलब है कोई ना कोई चीज़ जनरेट करना, रीजनरेट कर देना। ऑब्जेक्ट के अंदर किसी किस्म को चीज़ के ऊपर इफेक्ट या किसी किस्म का कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट जो रीजनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड जनरेटर। तो आज उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि किस तरह से वो काम करते हैं। चलते हैं पीसी की स्क्रीन पे बगैर टाइम को ज़ाया किए। तो जैसा कि हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं, यहाँ पे आप नोट करें कि हमारे पास यहाँ पे इंटरफेस के ऊपर, जैसे मैंने लास्ट आपको प्रिमिटिव्स के बारे में बताया, अगर आप लोगों ने प्रिमिटिव्स की क्लास को मिस किया प्लीज़ जाएं, जाके दोबारा फिर से देखें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि प्रिमिटिव्स क्या होते हैं। तो जैसा कि हम इससे नीचे जाते हैं तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि जनरेटर का यहाँ पे एक साइन आ रहा है जो कि एक सब डिवीजन सर्फेस बता रहा है, लेकिन इसके साथ आपको छोटा सा एक एरो का निशान होगा। एरो में आप देखें सब डिवीजन सर्फेस, क्लॉथ सर्फेस है, फिर उसके बाद एक्सट्रूड है, लेथ है, फिर उसके बाद लूप है, फिर उसके बाद हमारे पास स्वीप आ गया, ठीक है, सप्लाइन मास्क हो गया, बूलियन हो गया, थिकन हो गया, कनेक्ट हो गया, इंस्टेंसेस हो गए, सिमेट्री हो गया, एरे और आटम एरे, फिर उसके बाद रीमैश हो गया। डिफरेंट इस तरह से काफ़ी सारे हमारे पास जनरेटर्स अवेलेबल हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट जनरेटर को यूज़ करके तो इसका क्या इफेक्ट आता है। तो ये भी हमारे जनरेटर में, जैसे कि क्लोनर हो गया, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, लाइक आपने एक चेयर बना दी, ठीक हो गया। आप चाह रहे हैं कि उस चेयर का आपको कॉपीज चाहिए काफ़ी सारी, ठीक है। तो क्योंकि आप एक चेयर क्रिएट करते हैं, जाहिर सी बात है हर बार हम एक चेयर को बनाते हैं, बनाने के बाद बार बार उस चेयर को फिर से रीजनरेट नहीं करते, ठीक है। और क्योंकि जाहिर सी बात है इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर मैं आपको 100 चेयर्स यहाँ पे बोल दूँ कि आपने 100 चेयर्स बनानी है, तो बनाते हुए आप लोगों को प्रॉब्लम ये होगा कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा। आप एक चेयर बनाएंगे, ठीक हो गया। ये रफ चेयर्स हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि फॉर द ट्यूटोरियल पर्पज़, जबकि प्रॉपर तरीके से इसकी एक ऑर्गेनिक मॉडलिंग होती है। मॉडलिंग की क्लासेस इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं शुरू करने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले हमें एक सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्जांपल हमने एक रफ सी चेयर बना ली, ठीक हो गया। इस चेयर को हमने सेलेक्ट किया, करने के बाद हमने एक यहाँ से लिया नल ऑब्जेक्ट, नल ऑब्जेक्ट के ऊपर लिखा हमने चेयर, और सबको उठा के हमने इस चेयर के नल का पार्ट बना दिया ताकि ये हमारी एक चेयर बन जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे क्लोनर के नाम से है। ये क्लोनर मैंने उठाया, उठाने के बाद क्लोनर के अंदर मैंने इस चेयर को रख दिया। तो आप नोट कर सकते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे 10 चेयर्स बनानी है तो जाहिर सी बात है मुझे बार बार उसको रीमॉडल नहीं करना पड़ेगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम आके इसको चेंज करेंगे, बाकी सारी की डिटेल इसकी देखेंगे कि क्लोनर किस तरह से काम करता है। बट आज का हमारा जो मेन पर्पज़ है वो है रिलेटेड टू जनरेटर्स के जनरेटर्स क्या होते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे 3 चेयर्स हैं। यहाँ पे मैं काउंट में अगर चाहूँ तो 10 चेयर्स बना लूँ, 100 चेयर्स बना लूँ, तो ये देखें 100 चेयर्स हमारी बन चुकी हैं, ठीक हो गया। तो जनरेटर का मेन पर्पज़ ये होता है कि किसी भी चीज़ को रीजनरेट करवा देना, दैट इज जनरेटर। ओके, अब इसी की सेम मैं कॉपी ले लेता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोनर के अंदर, जैसा कि मुझे अभी चाहिए कि मैं लेफ्ट राइट चेयर्स को भी फैलाना चाह रहा हूँ, 10-10 की रो हो और हमारी 3 रोज बन जाए, ठीक हो गया। तो मैं इसको यहाँ से चेंज करूँगा ग्रिड पे जाने के बाद, क्योंकि मुझे एक्स में चाहिए 3 और वाई में मुझे 0 चाहिए, 1 चाहिए, और उसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए 10 की एक रो, ठीक है। और यहाँ जाके मैं थोड़ा सा इसका डिस्टेंस भी चेंज कर सकता हूँ, हमारे पास ऑप्शन है, ठीक हो गया। और ये आप नोट कर सकते हैं कि मेरे पास 10-10 चेयर की 3 रोज बन चुकी हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। तो मेन पर्पज़ ये होता है कि जनरेटर्स जो होते हैं उसको रीजनरेट कर देते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर मुझे सब डिवीजन सर्फेसेस लगाना है, तो मैं जिससे सब डिवाइड कर दूंगा इसको, ठीक हो गया, और इसको इसका पेरेंट चाइल्ड बना दूंगा, ठीक हो गया। आप नोट कर सकते हैं, मैं अगर NB प्रेस करके आपको दिखाऊं तो ये सब डिवाइड हो चुका है। सब डिवाइड का मेन पर्पज़ ये होता है कि आपकी एक आपने एक लो पॉली में आपने एक चीज़ बनाई है, तो आप उसको चाह रहे थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, तो उसको स्मूथ करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक हो गया। इसके बारे में कंप्लीट आने वाली हमारी, क्योंकि अभी ये हमारी बेसिक क्लासेस चल रही हैं, आने वाली क्लासेस में हम इन चीज़ों को यूज़ करके देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। एक्सट्रूड हो गया, आप किसी चीज़ को चाहें तो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास
मैंने यहाँ से एक टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट में मैंने लिखा जी, यहाँ पे आके टेक्स्ट में 3D विद अदनान, 3D, यहाँ पे मैंने लिखा। और लिखने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा इसकी डेप्थ क्रिएट हो जाए और लगे कि ये 3D ऑब्जेक्ट है। तो मैं उसके लिए ये यूज़ करूँगा एक्सट्रूड, और मैं इसका चाइल्ड पेरेंट बना दूँगा। तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्सट्रूड हो चुका है। तो इस तरह से हम डिफरेंट जो जनरेटर्स हैं उनको यूज़ करके हर एक जनरेटर का अलग अलग काम है, उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक प्लेन है, प्लेन आप नोट करेंगे तो प्लेन बिल्कुल ही एक प्लेन बिल्कुल ही इस तरह से है जैसे कि उसकी बिल्कुल थोड़ी बहुत कोई उसकी वो डेप्थ नहीं है उसके अंदर। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे क्लॉथ सरफेस, इसका पार्ट बना दूँगा, चाइल्ड पेरेंट, और इसकी मैं थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा दूँगा। ये आप नोट कर सकते हैं, इसकी थिकनेस बढ़ गई है। किसी भी चीज़ की थिकनेस बढ़ाने के लिए आप सब अपना क्लॉथ सरफेस को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास और है जी लेथ है। लेथ हमारा यूज़ होता है जो रिलेटेड टू लाइन आर्ट, मतलब जो हमारा इसको हम बोलते हैं लाइन आर्ट से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मैंने मैंने एक कर्व लिया, कर्व के बाद मैंने इसके ऊपर मैंने लेथ लगाया, और लेथ में अगर जैसे मैं इसको लगाता हूँ तो आप नोट करेंगे कि ये बॉक्स एक राउंड सी शेप बना दे। इसके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारी चल रही बेसिक क्लासेस रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद बाकी की चीज़ें आएंगी। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ये बूलियन जो बहुत ही अहम टूल है, स्वीप है, समटाइम पाइपिंग क्रिएट करनी होती है, लॉफ्ट है हमारे पास, काफ़ी और भी जनरेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ जितने भी जनरेटर्स मैंने आपसे डिस्कस किए इन चीज़ों को अप्लाई करें, करके देखें, इनके ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कैसे कैसे ये काम करते हैं। अगर नहीं समझ आ रही प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं आपको बताऊंगा। आने वाली हमारी क्लासेस इसके ऊपर डीप होंगी, जिसके ऊपर हम एक एक चीज़ को किस किस तरह से यूज़ किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल हमारी बेसिक क्लासेस चल रही, तो बेसिक अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए मैं एक बात करता हूँ तो मैं कहता होता हूँ कि ABC आएगी तो हमें बाकी के डिफरेंट वर्ड्स हम बना सकते हैं। लाइक अगर आपने स्ट्रीमिंग वर्ड लिखना है तो आपको अगर ABC ही नहीं पता, अल्फ़ाबेट्स नहीं पता, तो आप कोई चीज़ नहीं लिख सकते। तो इसी तरह से हर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आप अंडरस्टैंड करें, उसके लिए इसका लाजमी है, बेसिक आपको आना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हिट द बेल आइकन टू गेट माय लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स, जो कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हमारी चल रही हैं रिलेटेड टू सेमा 4D। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।